अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सैयद निज़ामुद्दीन 0477 और मैं आपका दोस्त मोहम्मद नौशाद शाह कादरी। आप सभी को ज़ियारत कराने जा रहा हूँ माहिम दरगाह का, जहाँ पर 611वां उरूस मुबारक मनाया जा रहा है और बयान सुनेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान कैसा लगा। अली महाइमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसे माए नाज आलिम दीन का भी नाम है। मैं समझता हूँ अगर ये कहूँ तो मुबालगा ना होगा, मखदूम फ़की अली महाइमी की ज़ात शरीयत और तरीक़त का संगम थी। पहली बात तो ये समझ करके चले कि अल्लाह किसी जाहिल को विलायत देता ही नहीं। मखदूम फ़की अली महाइमी रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान के एक मशहूर मारूफ नवायत कबीले से ताल्लुक रखते थे और आपकी विलादत और आपकी पैदाइश यहीं पर हुई, माहिम में। और आपको ये भी मैं बता दूं कि हजरत मखदूम फ़की अली महाइमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को मुंबई वाले सिर्फ और सिर्फ खुतबे कोखन के नाम से सिर्फ जानते हैं या फिर हाजिरी देने के नाम से। आप इस इलाके में जब पैदा हुए तो ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में बड़े बड़े माए नाज औलिया कामिली मौजूद थे। मखदूम अली महाइमी का जमाना वो है जो सेम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का है। इसी जमाने में हजरत कुतुबे दक्कन ख्वाजा बंदा नवाज गेसो दराज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। इसी जमाने में हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, इसी जमाने में हजरत जिंदा शाह मदार बदिउद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। ये वो औलिया के नाम मैं गिना रहा हूं जो आज औलिया में एक सनद की हैसियत रखते हैं। हजरत अब्दुल हक रुदौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बड़े बड़े औलिया का जमाना है जिस वक्त हजरत मखदूम अली महाइमी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर जलवाबार हुए। आपकी पैदाइश की इस्लामी तारीख 778 हिजरी यानी आज से तकरीबन 600 साल पहले की है और आपकी वफात 835 गालिबन 835 हिजरी, अब 1442 चल रही है। ठीक 600 साल के करीब करीब अरसा गुजर चुका। माहिम शरीफ की ये जो जमीन है इसकी भी बड़ी तारीख है कि एक जजीरा था, इसको संस्कृत जुबान से लिया गया है कि इस जजीरे में अजीब व गरीब चीजें नमूदार होती और माहिम का मतलब ही है मौजज़ाती। उसी नाम से इसको मौसूम कर दिया गया कि यहाँ अजीब व गरीब चीजें देखने को मिली। माहिम संस्कृति जुबान में एक पुराना तारीखी नाम है। बहरहाल जब आपकी विलादत हुई और आप आम घराने में नहीं बल्कि एक आलिम दीन के घराने में ही पैदा हुए। आपके वालिद गिरामी हजरत अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह वो जबरदस्त आलिम थे, फकीह थे और आपकी वालिदा भी बहुत बेहतरीन इल्म से रोशनास थी। आपकी वालिदा को फातिमा अंकोलिया कहा जाता है जो आपके मज़ार पाक के बगल में ही आराम फरमा है। बड़ी मुत्तकिया परहेजगार इबादत शार खातून थी। हजरत मखदूम की तरबियत भी उन्होंने इल्मी घराने में की और इल्म के साथ की। मैं आपकी सीरत पढ़ रहा था, हैरत में रह गया जब मखदूम फ़की अली महाइमी रहमतुल्लाह ताला अलैह को उस वक्त के जो उस्ताद पढ़ाते रहे वो खुद उनके वालिद गिरामी पढ़ाते रहे और सारे उलूम पढ़ा दिए थे। आप हाफिज कुरान बन गए और उलूम मुतदावला जो हुआ करते थे उस वक्त, उलूम ज़ाहिरी जिसको कहते हैं फतवा देने के लिए जितने उलूम की जरूरत होती है मुफ्ती बनने के लिए, ये सारे उलूम इनके बाप पढ़ा दिए थे जबकि आपकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी। 9 साल की उम्र में आप उलूम ज़ाहिरा को पूरा हासिल कर चुके थे। ये मखदूम अली महाइमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और उसके बाद अचानक ऐसा हुआ कि आपके इन तमाम उलूम के हासिल करते ही आपके वालिद गिरामी की रहलत हो गई। आपके वालिद गिरामी इंतकाल कर गए। आप तन्हा थे अपनी वालिदा के साथ और वालिदा बेइंतहा आपसे मोहब्बत फरमाती थी।
मखदूम अली माइमी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वालिदा की खिदमत में भी मुनफरिद नजर आते हैं, बेमिसाल नजर आते हैं। वो तमाम उलूम हासिल करने के बावजूद आजिजी व इनकिसारी इस कदर थी कि अब तारीख में लिखा है कि उनकी वालिदा माजिदा जब तक बैठी रहती, आप जमीन पे नहीं बैठते थे, आप खड़े रहते थे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।